नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता कुमारी, राजेंद्र मिश्रा कॉलेज सहरसा की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ साइंटिफिक मेथड, उसके मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करूँगी। यानी साइंटिफिक मेथड का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में चर्चा करूँगी। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति चाहे कितनी ही सरल हो अथवा जटिल, वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से किसी भी अध्ययन को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। इसी दृष्टिकोण से स्टुअर्ट चेज ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, ना कि किसी विशेष अध्ययन विषय से। इस स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि हम सर्वप्रथम विज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करके वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं को समझने का प्रयत्न करें, जिससे सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिकता की सीमा का मूल्यांकन किया जा सके। अब वैज्ञानिक पद्धति को समझने से पहले विज्ञान का अर्थ समझना आवश्यक है। विज्ञान शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जा सकती है। वास्तविकता यह है कि कला का अर्थ जिस प्रकार केवल चित्र बनाने की निपुणता से नहीं, बल्कि किसी विषय को कलात्मक और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने से होता है, उसी प्रकार विज्ञान का तात्पर्य केवल रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव शास्त्र से न होकर किसी भी ऐसे ज्ञान से है जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध हो। यह धारणा भी गलत है कि विज्ञान केवल वह ज्ञान है जिसका सृजन भौतिक उपकरणों की सहायता से प्रयोगशाला में होता है। ऐसी सभी भ्रांतियों को दूर करते हुए गुडिट एंड हार्ट ने लिखा है कि वास्तव में विज्ञान का तात्पर्य केवल व्यवस्थित ज्ञान के संचय से ही है। विज्ञान की प्रकृति को उनकी निम्नलिखित विशेषताओं के द्वारा सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। विज्ञान का तात्पर्य किसी भी ऐसे ज्ञान से है जिसका संचय पक्षपात रहित होकर तथा व्यवस्थित रूप से किया गया है। वस्तुनिष्ठ विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता है, अर्थात इसमें किसी सामाजिक घटना को बिल्कुल उसी रूप में देखा जाता है जैसे कि वह वास्तव में है। तीसरा, विज्ञान अनुभव सिद्ध यानी एम्पिरिकल ज्ञान है। इसमें कल्पना अथवा ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। चौथा, यह वह ज्ञान है जो कार्य कारण के संबंध को स्पष्ट करता है। पांचवा, विज्ञान तार्किक अथवा लॉजिकल होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न तथ्यों के बीच न केवल एक तार्किक संबंध स्पष्ट किया गया है, बल्कि यह ज्ञान स्वयं इस प्रकार का होता है कि इसे तर्क के द्वारा समझा जा सकता है। छठा, केवल ज्ञान का संग्रह ही तब तक विज्ञान नहीं होता जब तक वह व्यवस्थित और क्रमबद्ध न हो। सातवां, सार्वभौमिकता तथा नियमों का पुनर्परीक्षण विज्ञान के महत्वपूर्ण आधार हैं। यदि किसी नियम का पुनर्परीक्षण करना संभव ना हो तो उसे वैज्ञानिक नियम नहीं कहा जा सकता। आठवां और आखिरी, विज्ञान में पूर्वानुमान अथवा भविष्यवाणी की क्षमता होती है, अर्थात विज्ञान के अंतर्गत वर्तमान में पाए जाने वाले तथ्यों के आधार पर भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का निरूपण करने की क्षमता होती है। अब हम वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। विज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करने के पश्चात दूसरा प्रश्न यह उठता है कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। यह सच है कि विज्ञान के अर्थ को समझने से वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ भी कुछ सीमा तक स्पष्ट हो जाता है, परंतु इसे पृथक रूप में समझना भी आवश्यक है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि कोई भी अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है जिससे एक पक्षपात रहित अध्ययनकर्ता किसी विषय के अध्ययन में प्रयुक्त करता है। यह एक ऐसी पद्धति है जो भावना, दर्शन अथवा तत्व ज्ञान यानी मेटाफिजिक्स से संबंधित न होकर वस्तुनिष्ठ अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली पर आधारित होती है। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति की प्रकृति और महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि
समाज वैज्ञानिकों में यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि उनके सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण अथवा विश्लेषण द्वारा ही संभव है। मोटे तौर पर अध्ययन के इसी उपागम को वैज्ञानिक पद्धति का नाम दिया जाता है। लुंडबर्ग के इसी परिभाषा को मैं अंग्रेजी में दोहराती हूँ, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में लिखा है। सोशल साइंटिस्ट्स are committed to the belief that the problems which confront them are to be solved, if at all, by judicious and systematic observation, verification, classification, and interpretation of social phenomena. This approach, in its most rigorous and successful form, is broadly designated as the scientific method. इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक पद्धति कोई भी वह पद्धति है जिसमें अध्ययनकर्ता निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से तथ्यों का अवलोकन, सत्यापन और वर्गीकरण करके वास्तविकता का विश्लेषण करता है और समान प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है। अब हम वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं को वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन अध्ययन की सरलता और स्पष्टता के लिए निम्नलिखित विशेषताओं को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। पहला, सत्यापनशीलता यानी वेरिफिएबिलिटी। वैज्ञानिक पद्धति की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसके द्वारा जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं उसकी सत्यता की किसी भी समय जांच की जा सकती है। वास्तव में एक वैज्ञानिक पद्धति किसी व्यक्ति से संबंध नहीं होती, बल्कि इसका सभी के लिए समान महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति यदि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को ठीक नहीं समझता तो वह विषय का पुनः अध्ययन करके उन निष्कर्षों की पुनर्परीक्षा कर सकता है। इस दृष्टिकोण से वैज्ञानिक पद्धति केवल तथ्यों का उद्घाटन ही नहीं, पुनर्परीक्षण कर सकता है। तार्किकता यानी लॉजिकलिटी। तार्किकता अथवा तार्किक विचारों पर आधारित होना वैज्ञानिक पद्धति की एक अन्य विशेषता है। इसके अंतर्गत एक वैज्ञानिक न केवल तर्क के आधार पर अध्ययन के प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति के औचित्य को स्पष्ट करता है, बल्कि अपने निष्कर्षों को भी तार्किक आधार पर प्रस्तुत करता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई अध्ययन पद्धति तर्क की कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती तो इसे वैज्ञानिक पद्धति के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। तीसरा, निश्चितता, डेफिनेटनेस। वैज्ञानिक पद्धति अस्पष्ट अथवा अनिश्चित नहीं होती, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित होती है। यह कुछ ऐसे स्तरों द्वारा कार्य करती है जिसका सभी के लिए अनुसरण किया जा सके। इसके साथ ही वैज्ञानिक पद्धति संदेह उत्पन्न करने वाले तत्वों को कोई महत्व नहीं देती। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने किसी पूर्वाग्रह अथवा आवेश में आकर यह कह दे कि सभी नेता मंद बुद्धि के हैं अथवा भ्रष्ट होते हैं, तो ऐसे निष्कर्ष को वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति का अभाव होता है। चौथा, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। वैज्ञानिक पद्धति व्यक्तिनिष्ठ अथवा भावनात्मक ना होकर वस्तुनिष्ठ होता है। इसका तात्पर्य यह है कि इसके द्वारा घटनाओं या तथ्यों का अध्ययन उसी रूप में किया जाता है जैसे कि वे वास्तव में है। दूसरे शब्दों में, वैज्ञानिक पद्धति पक्षपातपूर्ण धारणाओं, पूर्वाग्रहों, व्यक्तिगत अभिवृत्तियों तथा विचार से प्रभावित नहीं होती। A.W. ग्रीन का कथन है कि वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य किसी तथ्य
अथवा प्रमाण की निष्पक्षतापूर्वक जांच करने की इच्छा तथा योग्यता है। पांचवा, कार्य कारण संबंध पर आधारित यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर आधारित। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं की व्याख्या कार्य कारण संबंध के आधार पर की जाती है। वास्तविकता यह है कि कोई भी घटना पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि इसके घटित होने का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। वैज्ञानिक पद्धति इन कारणों को ढूंढकर कार्य कारण संबंध की व्याख्या करती है। वैज्ञानिक पद्धति की इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप तार्किक और अनुभव सिद्ध ज्ञान में वृद्धि संभव हो सकी है। छठा, सामान्यता, जनरलिटी। वैज्ञानिक पद्धति किसी विशेष घटना अथवा इकाई के अध्ययन में रुचि नहीं लेती, बल्कि यह सामान्य घटनाओं के अध्ययन को महत्व प्रदान करती है। इस पद्धति से जो निष्कर्ष तथा नियम संबंधित होते हैं वे भी किसी विशेष इकाई के प्रतिनिधि न होकर एक संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, इस पद्धति द्वारा यदि कुछ श्रमिकों अथवा अपराधियों का अध्ययन किया जाता है तो वह एक अथवा कुछ व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि एक संपूर्ण वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में होता है। ऐसे अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों तथा नियमों को भी हम संपूर्ण वर्ग की विशेषता मान सकते हैं। पूर्वानुमान की क्षमता, प्रिडिक्टेबिलिटी। वैज्ञानिक पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें भावी परिस्थितियों का पूर्वानुमान करने अथवा भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति सर्वप्रथम कुछ विशेष घटनाओं के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करते हैं। इसके पश्चात इन घटनाओं के संदर्भ में भविष्य में संभावना की ओर संकेत करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा यह ज्ञात हो जाए कि समाज में छात्र असंतोष बढ़ने का प्रमुख कारण दोषपूर्ण शिक्षा अथवा हितकारी राजनीति है, तो यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि यदि भविष्य में शिक्षा और राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता तो एक विशेष अंतराल के बाद छात्र असंतोष की प्रवृत्ति क्या हो सकती है। आखिरी, आठवां, सैद्धांतिकरण यानी थ्योराइजेशन। वैज्ञानिक पद्धति की अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पद्धति वर्तमान घटनाओं तथा घटनाओं के कार्य कारण संबंधों के आधार पर सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होती है। ये सिद्धांत न केवल एक विशेष क्षेत्र से संबंधित घटनाओं की प्रकृति को व्यवस्थित रूप से स्पष्ट करने में सहायक होते हैं, बल्कि इसके आधार पर अन्य समाजों में विद्यमान घटनाओं का भी विश्लेषण किया जाता है। साधारणतया परिस्थितियों में जब तक बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हो जाता, यह सिद्धांत अपनी उपयोगिता को बनाए रखते हैं। वास्तव में सैद्धांतिकरण वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख लक्ष्य होता है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को वैज्ञानिक पद्धति के चरण अर्थात स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड के बारे में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।